बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद स्पेशल में मैं आज आपके लिए लाई हूँ मुगलों के दौर के मुगलियाई पसंदी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए गोश्त के पार्चे को मजीद पतला किया जाता है ताकि गोश्त टेंडर और जूसी बने। इसकी ग्रेवी में कुछ खास अज्जा भी डाले जाते हैं जो कि मुगलियाई खानों में खास तौर पर डाला जाता है। ये पसंदे मुगलों के हर दिल पसंद होते हैं और आज के दौर में भी देखा जाए तो ये बहुत ही फेमस है। इस पसंदे का जायका हर किसी के दिल को बहुत भाता है और घर में या दावतों में जब भी इसे बनाया जाता है तो हर कोई इसे बेहद पसंद करता है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ मुगलई पसंदे, जिसके लिए मैंने हाफ के जी बीफ के पतले पतले पार्चे लिए हैं। आप ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने गोश्त के इसी तरह से पतले पतले पार्चे बनाने हैं। और ये देखिए इस तरह से होते हैं ये। अगर इसमें थोड़ी सी चिकनाई या थोड़े से चिचड़े वगैरह लगे हो तो उसको आप खुद ही साफ कर लें। और ये देखिए ये इतना मोटा है। उसके बाद अब मैं इसे किसी भी लकड़ी की चीज से आप कूट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं कूट रही हूँ। उसके अलावा आप ये पत्थर की कूंडी में भी इसे कूट सकते हैं। गोश्त के पर्चे को कूटने के बाद इस तरह ये मजीद थिन हो जाता है और जब ये पकता है तो ये मजीद टेंडर और जूसी हो जाता है। इसी तरह हम सारे गोश्त के पर्चों को कूट लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन मैंने 125 ग्राम तेल डाला है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो ये मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसे मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि हमारे प्याज इक्वली फ्राई हो जाए। और ये देखिए इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। दरमियानी आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसे फौरन ही फैला देंगे ताकि प्याज जो गरम गरम होती है आप इसे फैलाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। और उसके बाद इसी तेल में मैं इन पसंदों को फ्राई करूंगी। आंच मैंने तेज रखी हुई है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। और उसके बाद अब हम इसमें 1 चाय के चम्मच नमक को छिड़क देंगे और इसी तरह से हम इसे फ्राई होने देंगे। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए एक साइड से ये लाइट ब्राउन हो गया है। इसी तरह से हम सारे पसंदों को पलट लेंगे और उसके बाद इसमें मैंने 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये पसंदे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। बस इसके कुछ खास स्टेप होते हैं जिसे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा पसंदा बहुत ही टेस्टी और लजीज बनेगा। ये देखिए पसंदे की सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी मजीद डालेंगे और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम तली हुई प्याज को इसके अंदर डालेंगे। आप प्याज को इस तरह भी डाल सकते हैं और इसे चूर कर भी डाल सकते हैं। मैं प्याज को बिल्कुल इसी तरह से ही डाल रही हूँ क्योंकि ये जब पकेगी और जब इसकी भुनाई होगी मजीद तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी और इसकी बहुत जबरदस्त सी ग्रेवी भी बन जाएगी। उसके बाद अब मैं इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गलाऊंगी। आपका गोश्त जिस हिसाब का है उस हिसाब से ये गलने का टाइम लेगा। हमारा गोश्त तकरीबन 80% कुक हो चुका है। उसके बाद अब मैं इसमें कुछ खास स्पाइसेस डालूंगी जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। और अब इन तमाम मसालों को मैं इसके अंदर डालूंगी और डालने के बाद इन मसालों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। अब पसंदे हमारे बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो गए हैं। आँच को मैंने अब थोड़ा-सा धीमा कर दिया है और उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी और ढककर इसे मज़ीद मैं 10 मिनट पकाऊँगी ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। जब तक ये सारे मसाले पकते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्रश नारियल है और इस नारियल को मैं मज़ीद पाउडर फॉर्म में मैंने कर लिया है। और ये खशखाश है। इस खशखाश को मैंने धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया क्योंकि इसके अंदर कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और रेत बारीक बारीक होती है जो कि अगर आप अच्छी तरह नहीं धोंगे तो आप जिस खाने में इसे डालेंगे तो आपके खाना जो रेत की वजह से ख़राब हो जाता है। और इसे भी मैंने बारीक बारीक पीस लिया है। चलें अब वापस हम अपने खाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद ये पसंदे मज़ीद गल गए हैं और बहुत ही टेंडर और जूसी हो गए हैं। मैं अब आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एक छोटा पीस मैंने लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं ये पसंद क्योंकि कूटने की वजह से ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। अब उसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अगर आपके पास नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च तो आप उसी स्टेज पर 2 चाय के चम्मच पिसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं।
कश्मीरी लाल मिर्च डालने का मकसद ये है कि इससे खाने में बहुत अच्छा-सा कलर आ जाता है। उसके बाद अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारे सालन में से तेल भी तकरीबन बाहर आ चुका है। इसका मकसद ये है कि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। इस स्टेज पर आकर अब मैं इसमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही डाल दूँगी और दही डालने के बाद इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और आँच मैंने यहाँ पर धीमी कर ली है क्योंकि दही को अगर आप तेज़ आँच में डालेंगे और वो बहुत अच्छी तरह पिटी भी नहीं होगी, तो दही जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। उसके बाद अब मैं इसमें एक स्पेशल मसाला जो इसे दूसरे पसंदों से बहुत मुख्तलिफ करता है, वो है खसखस का पाउडर और खोपरे का पाउडर। खसखस पाउडर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच डाला है और पिसा हुआ खोपरा जो है उसका पाउडर मैंने 1.5 खाने के चम्मच डाला है। उसके बाद इसमें 3 अदद मैंने हरी मिर्च का शामिल कर दिया है और डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाले बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए मसाले सारे अपना तेल छोड़ चुके हैं। अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया है और इसे ढक दूँगी और ढक कर इसे दम वाली आँच पर तकरीबन 5 मिनट और रखूँगी और फिर मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी मुगलियाई पसंदे तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यूँ तो पसंदे मुख्तलिफ तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैंने उन तरीकों में से एक तरीका आपको दिखाया है बनाकर। तब तक मैं पसंदों को डिश आउट करती हूँ। आपसे एक गुज़ारिश और एक इल्तमास है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पर आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दिया करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने मेरी वीडियो को देखा है और उसके बारे में अपनी राय का भी इज़हार किया है। उसके अलावा आप मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद है आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।